सबसे बड़ा है गौ, गाय की सेवा। दूसरा है ब्राह्मण के लिए सर्वोपरि गायत्री, गायत्री करनी चाहिए हर ब्राह्मण को। तीसरा है गंगा, गंगा को मानने वाला चाहिए होना चाहिए, घर में गंगा जल अति आवश्यक है। गौ, गंगा, गायत्री और चौथे नंबर पर है गीता। गीता का पाठ हर घर में होना चाहिए। तो निवेदन कर रहे हैं, शालिग्राम की सेवा सर्वोपरि सेवा है। आपके घर में शालिग्राम अति आवश्यक होने चाहिए। शालिग्राम की सेवा बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है। आजकल लड्डू गोपाल की प्रथा ज़्यादा चल गई है और हम तो रोज वहाँ देख रहे हैं अपने यहाँ महाराज संग लटका के और उनको चलते हैं। अरे तुम ही परेशान हो रहे हो, वहाँ इतनी भीड़ में इतनी परिक्रमा लग रही है, वहाँ खुद के लिए निकलने के लिए जगह नहीं है, बगल में बेचारे लड्डू गोपाल को लेके और घूम रहे हो, लुढ़क पुढ़क कभी इधर बेचारे परेशान हैं। अरे कम से कम आप सेवा कर रहे हो तो अपने घर रखो, और घर जब तुम कहीं बाहर जा रहे हो तो पड़ोसी को दे जाओ, भैया सेवा कर लेना एक दो दिन, कोई मना नहीं करता। लेकिन उनको, अच्छा एक और बात, उनको वहाँ दिखाने क्या ले जा रहे हो? अब तुम तो वहाँ खड़े होकर के चाट पकौड़े उड़ा रहे हो ढकेल पे, और लड्डू गोपाल बेचारे देख रहे हैं। उनको क्या दिखाने ले जा रहे हो? वहाँ तो उनका वास्तविक स्वरूप पहले से मौजूद है, वहाँ क्या उन्हें दर्शन कराने ले जा रहे हो? है? नहीं, लड्डू गोपाल की सेवा सबसे कठिन सेवा है। आपको बताएं लड्डू गोपाल की सेवा कैसे होती है? हमारे यहाँ वृंदावन में आना कभी, देखना कैसी सेवा होती है। सर्दी में तो सर्दी के हिसाब से उनका खान पान रहना सहना सब होगा, और गर्मी का मौसम आएगा तो गर्मी के हिसाब से उनका खान पान और रहना सहना होगा। सारे मंदिरों में सारे देवताओं की पूजा आप सबने देखी होगी, प्रातः काल हो जाती है, ब्रह्म मुहूर्त में सारे मंदिरों के पट खुल जाते हैं। लेकिन लड्डू गोपाल के पट कितने बजे खुलते हैं? बांके बिहारी गए हो? बांके बिहारी के पट कितने बजे खुलते हैं? पहली मंगला आरती 8 बजे, सबसे पीछे जगता है। क्यों? संपूर्ण रात्रि निधि वन में रास करता है। को आराम से 2 बज जाएं 3 बज जाएं, जब रास कर लेते हैं थक जाते हैं, फिर उनको महाराज आराम की आवश्यकता होती है, तो सेवा कुंज में उनका पलंग लगाया जाता है। फिर प्रभु सोते हैं आराम से, फिर पुजारी भी सोचते हैं हमारा कन्हैया अभी सो गया है, इसे जगाओ मत। 8 बजे जगाते हैं। तो लड्डू गोपाल को महाराज 8 बजे जगाओ अपने घर में। अब नियम नहीं है 8 बजे, पहले भी जगा सकते हो आप, लेकिन वास्तविकता में लड्डू गोपाल बांके बिहारी लाल 8 बजे सो के जगते हैं। फिर उन्हें जगाइए। जैसे बच्चे को घर में अगर लड्डू गोपाल है तो बच्चे की तरह सेवा है, उसकी एक कैंडिडेट है, आपके घर का एक सदस्य है, उसको जगाइए प्रेम से। जगाने के बाद आपके पास जैसा है वैसी उनकी सेवा करो, नहलाओ धुलाओ, इत्र लगाओ, तुलसी चढ़ाओ, भोजन करवाओ। और आप तो महाराज खूब अच्छे अच्छे व्यंजन, पूड़ी कचौड़ी हलवा खीर उड़ा रहे हैं, और लड्डू गोपाल के लिए वो 4 चिनौरी या मिश्री के दाने, और किसी के यहाँ ज़्यादा कृपा हो जाए तो 4 किशमिश। भगवान इतने मतलब भूखे हो गए बेचारे, वो 4 किशमिश में ही रह रहे हैं और तुम्हारा पेट नहीं भर रहा इतने से है। उसी का सब कुछ दिया हुआ और उसी के लिए कुछ नहीं है। वास्तविकता में घर में चाहे एक केला लेकर के आओ, एक केला, उसको भी पहले लड्डू गोपाल के समक्ष रखो, प्रभु ये तुम्हारा दिया हुआ। अरे हमारा है क्या, हमारी क्या औकात है, और हम इसे क्या खिला सकते हैं और क्या दे सकते हैं, सब इसी का दिया हुआ है। अपने घर में जो भी नई वस्तु लेकर के आओ, पहले गोपाल जी के सामने रखो, फिर उसे प्रसाद समझ करके ग्रहण करो। लेकिन कहाँ करते हैं जी, सब अपने लिए करते हैं। अपने लिए देखो एक महीने में 4 ड्रेस नई, और लड्डू गोपाल के लिए वो एक ही चल रही है धुल करके। और एक बात बताएं आपको, लड्डू गोपाल को कभी धुल करके ड्रेस कपड़े नहीं पहनाने चाहिए। लड्डू गोपाल को हमेशा नए वस्त्र धारण कराने चाहिए। अब रोज उतारें तो उन्हें धो मत, दूसरे दिन अगर पहनाना है तो गंगा जल छिड़को और ऐसे ही पहना।